ये डच डायरेक्टर हलीना रेन की बनाई गई एक कॉमेडी हॉरर मूवी है। ये मूवी यूएसए में 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्ट में हम दो दोस्तों को एक गाड़ी में जाते हुए देखते हैं। इन दोनों में से एक लड़की का नाम सोफी और दूसरे का नाम बी होता है। सोफी अपनी इस फ्रेंड के साथ अपने बचपन वाले दोस्त को मिलने के लिए उसके घर पर जा रहे थे और उस दोस्त ने, जिसका नाम डेविड था, डेविड ने सोफी के अलावा बाकी कुछ और दोस्तों को भी एक पार्टी पर इनवाइट किया होता है। सोफी के दोस्त उसके फ्रेंड बी के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए वो काफी परेशान थी। वो सोच रही थी कि सोफी के दोस्त उसे न जाने किस नजर से देखेंगे, उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, क्योंकि बी एक गरीब लड़की थी। सोफी और उसके दूसरे फ्रेंड वो काफी ज्यादा अमीर थे, लेकिन सोफी उसे ये कहती है कि फिक्र ना करो, मेरे दोस्त तुम्हें काफी पसंद करेंगे। ये दोनों अब डेविड के फार्म हाउस पर पहुंच गए थे। यहाँ पर सोफी अपनी गाड़ी के शीशे को देखकर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि वो बंद नहीं होता था। अब सोफी बाहर निकल गई थी, लेकिन बी गाड़ी में रुककर थोड़ा मेकअप करती है और फिर शीशे से देखकर उतर जाती है, लेकिन बी शीशे की लाइट जलती हुई छोड़कर चली जाती है। ये दोनों फार्म हाउस के अंदर जाती हैं, जहाँ पर सोफी के सारे दोस्त स्विमिंग पूल के अंदर खेल रहे थे। सब सोफी को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हैरान भी थे, क्योंकि उसने ग्रुप चैट में से किसी को भी ये इन्फॉर्म नहीं किया था कि वो आने वाली है। सोफी को देखकर सब लोग खुश थे, सिवाय एक दोस्त के, जो सोफी की पुरानी दोस्त थी, जिसका नाम जॉर्डन था। लेकिन अब जॉर्डन सोफी से नफरत करती थी। यहाँ पर सब ने सोफी को एक लंबे अरसे के बाद देखा था, इसलिए ये लम्हे खूबसूरत बनाने के लिए सोफी का एक दोस्त, जिसका नाम ग्रे था, वो शैंपेन की एक बोतल खोलता है, वो भी एक तलवार से। और शैंपेन फ्रांस की वाइन का एक ब्रांड है। सब लोग यहाँ पर शराब पीते हैं। जब ये लोग शराब सोफी को देते हैं तो वो मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं इसे नहीं पीऊंगी। और बी तो शराब पीती ही नहीं थी, इसलिए वहाँ अब बारिश होने लगी थी। सब भागकर अंदर जाने लगते हैं। अंदर आकर डेविड सोफी के रूम में आता है, तो सोफी उससे पूछती है कि तुम्हारी आंख कैसे खराब हुई, क्या हुआ है तुम्हारी आंख पर। वो बताता है कि मेरे एक दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई थी और वो यहाँ से नाराज होकर चला गया है। जब ये दोनों अपने पास को डिस्कस कर रहे थे, तो तभी जॉर्डन बी के पास जाती है और कहती है कि अगर तुम सोफी से दूर ही रहोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसके बाद बी जब किचन में जाती है तो वहाँ कुछ लड़कियां टिकटॉक वीडियोस बना रही थी। बी इस माहौल में खुद को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करती है, क्योंकि वो बाकी लड़कियों की तरह एंजॉय नहीं कर रही थी। सभी लड़कियां बी से पूछती है कि तुम्हारी और सोफी की फ्रेंडशिप कैसे चल रही है। बी उन्हें बताती है कि बहुत ही अच्छी। अब हम मूवी में रात का सीन देखते हैं और अब ये अपनी असल पार्टी एंजॉय करने लगती हैं। ये पार्टी में बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं, डांस करते हैं, वाइन पीते हैं। यहाँ पर सोफी और बी जब डांस कर रही होती हैं, तो इन्हें एक साथ डांस करते हुए जॉर्डन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अब वो बी को अपने साथ डांस करने का कहती है। यहाँ पर सोफी भी जब जॉर्डन को बी के साथ डांस करती हुई देखती है, तो उसे भी जॉर्डन का बी के साथ डांस करना अच्छा नहीं लगा। अब ये सेम इसी तरह ही महसूस कर रही थी जैसे जॉर्डन ने किया था। फिर हम देखते हैं कि सोफी सभी को एक गेम खेलने का बोलती है। वो कहती है कि हमें एक गेम खेलनी चाहिए और जिस गेम का नाम होगा बॉडीज। इस गेम की टर्म एंड कंडीशन बहुत ही ज्यादा है। सबको एक पेपर मिलेगा, जिसके पेपर पर एक्स लिखा हुआ होगा, वो हम में से कातिल होगा और जो कातिल होगा उसे सबको ढूंढना होगा, जिसके बाद वो सबको मार देगा। रियल में नहीं, जस्ट गेम में ही इस तरह होगा। और जो प्लेयर मर जाएगा उसे बस लेट कर मरने का नाटक करना होगा। फिर जो लाश को ढूंढेगा उसे बॉडीज कहकर शोर मचाना होगा। बस ये ही गेम है। सब इस गेम को खेलने के लिए तैयार थे। सभी गेम को स्टार्ट करने से पहले वाइन पीते हैं और एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। काफी अजीब था ये सब लोग लाइट को ऑफ कर देते हैं और गेम स्टार्ट हो जाती है। सब लोग अपने अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट को ऑन करके अलग अलग जगहों पर छुप गए थे। बी अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन करके छुपने की जगह ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे आवाज आती है बॉडीज के कातिल ने किसी को मार दिया है। यानी कि इसका मतलब ये था कि एक प्लेयर ने किसी को ढूंढ लिया है। सभी लोग अब दोबारा से इकट्ठे होते हैं, क्योंकि इनका एक साथी गेम में मर गया था, जो कि गेम का रूल था। यानी कि वो रियल लाइफ में मरने का नाटक कर रहा था। सब ये सोचते हैं कि हमारे दरमियान में कातिल कौन है। सभी लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। कोई कह रहा था कि तुम कातिल हो और कोई कह रहा था कि तुम कातिल हो। यानी कि ये लोग कातिल की बहस को लेकर आपस में लड़ने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहस के दरमियान जो लड़ाई हो रही थी वो इनकी गेम का हिस्सा नहीं थी, बल्कि ये बहस करते हुए रियल लाइफ में ही लड़ने लग जाते हैं। कुछ लोग तो गेम छोड़कर चले गए थे। सोफी और बी के अलावा बाकी लोग भी उधर ही थे, जो ये सोचते हैं कि गेम तो अब खत्म हो गई है, अब हम दोबारा से वाइन पीते हैं और एक दूसरे को पागलों की तरह थप्पड़ मारते हैं। लेकिन तभी अचानक से मौसम खराब हो गया था और बहुत तेज बारिश भी होने लगी थी और बारिश की वजह से इनके घर की लाइट ऑफ हो जाती है। सब लड़कियां परेशान हो गई थी और सोचती
पूछती हैं कि लाइट को वापस कैसे लाना चाहिए। ये अब एक रूम में जाती हैं। जब भी एक विंडो की तरफ जा रही थी तो वो डेविड को देती है। उसकी गर्दन से खून निकल रहा था। बी उसे देख कर चिल्लाती है और बी के चिल्लाने पर जब बाकी लड़कियां भी उधर आती हैं तो कहती हैं क्या हुआ है, तो वो देखती हैं कि डेविड मर गया है। डेविड का मर्डर देखकर सभी लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं और घबराने लगती हैं। वो ये सोचती हैं कि क्या यहाँ पर कोई कातिल मौजूद है। वो हेल्प के लिए पुलिस को कॉल भी करती हैं, लेकिन मोबाइल सिग्नल न होने की वजह से कॉल कहीं भी नहीं हो पाती। इसलिए ये सब सोफी की गाड़ी में जाती हैं ताकि वो करीबी एक टाउन में से मदद ला सके। लेकिन जब वो गाड़ी के इंजन को ऑन करने लगती हैं तो उन्हें पता चलता है कि गाड़ी की बैटरी डेड हो गई थी, क्योंकि बी ने शीशे की लाइट्स को जलती हुई छोड़ दिया था। अब उनके पास गाड़ी भी सिर्फ एक ही थी, क्योंकि सोफी के सभी फ्रेंड अपने एक फ्रेंड के साथ उसकी गाड़ी में यहाँ आए थे, जो इनसे नाराज होकर अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से चला गया था। इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए ये सब लड़कियाँ दोबारा से घर के अंदर वापस आ जाती हैं और इनमें से जॉर्डन को एक बड़ा सा चाकू मिलता है जिस पर खून भी लगा हुआ था। ये चाकू देखकर एलिस कहती है कि क्या पता हमारा वो दोस्त वापस आ गया हो जो झगड़ा करके यहाँ से चला गया था और उसी ने वापस आकर इसे मार दिया। लेकिन जॉर्डन ये मानने से इनकार कर देती है और जॉर्डन अपने उसी फ्रेंड के बारे में पूछती है जो सबसे पहले ही गेम छोड़कर चला गया था। वो कहती है कि उसने हमें कहा था कि वो सो रहा है, हम लोग इतना चलाएं वो फिर भी नहीं जागा। सब लोग अब उस पर शक करने लगती हैं कि जरूर उसी ने ही डेविड को मारा होगा, लेकिन एलिस कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। सब एलिस से पूछते हैं कि तुम्हें कितना टाइम हुआ है उस लड़के को जानते हुए, तो वो कहती है कि अभी बस हमें कुछ मंथ पहले ही मिले थे। और अब एलिस को भी ये बात पता चलती है कि काफी कुछ है जो वो भी इस लड़के के बारे में नहीं जानती। वो अपने फ्रेंड का नाम लेने लगती है, तभी एक लड़की उसका मुंह बंद कर देती है, क्योंकि अब सबको यकीन हो गया था कि वही असल में कातिल है। ये सब लड़कियां अब काफी परेशान हो गई थी, इसलिए वो उस लड़के को ढूंढते हुए एक रूम में आती हैं, लेकिन वो रूम में भी नहीं था। यहाँ उन्हें पता चलता है कि उनकी एक और दोस्त भी गायब थी। अब जब ये उस लड़के के बैग को चेक करती हैं तो उन्हें उसके बैग से कुछ डाउटफुल चीजें मिलती हैं, जिसमें एक चाकू भी था। यहाँ पर वो सोचती हैं कि अगर ये लड़का कातिल नहीं है तो उसने अपने बैग में इस तरह की चीजें क्यों रखी हुई हैं। फिर इनको इनकी वो दोस्त भी मिल गई थी जो गायब हुई थी, यानी कि एमा को पागलों वाले दौरे पड़ रहे थे। ये उसको मेडिसिन देते हैं और फिर खुद भी आराम करने लग जाती हैं। अब ये लड़कियां ग्रेग के पास आती हैं जो एक रूम में हेडफोन लगाकर फ्लोर पर लेटा हुआ था। तभी ये लड़कियां उससे पूछती हैं कि इतना कुछ हो गया और तुम्हें कुछ भी नहीं पता। जब जॉर्डन उसे चाकू दिखा रही थी तो तभी ग्रेग उससे चाकू छीन लेता है। वो सभी से कहता है कि कूल डाउन हो जाओ और साथ ही अपने चाकू को नीचे रखता है। तभी दो लड़कियां उस पर अटैक कर देती हैं और वो जैसे तैसे उनको दूर कर देता है। तभी सोफी चाकू को उठाती है, लेकिन ग्रेग उससे चाकू छीन लेता है और पीछे से बी देख रही थी। वो सोचती है कि ये सोफी को मार देगा, इसलिए ये पीछे से आकर उसके सर पर वार करके उसे मार देती हैं। और ग्रेग के मर्डर के बाद सब लड़कियों ने अपने होश खो दिए थे। एलिस ग्रेग की डेथ से काफी दुखी थी, क्योंकि ग्रेग एलिस का बहुत अच्छा फ्रेंड था। बी को भी अपने ऊपर यकीन नहीं आ रहा था कि उसने किसी को मार दिया है, यानी कि किसी का कत्ल कर दिया है। वो इसी परेशानी में अपने कपड़ों पर उल्टी कर देती है। रूम से बाहर आकर अब ये लड़कियां डेविड को लेकर आपस में लड़ने लग गई थी। सोफी एमा से कहती है कि तुम डेविड से लंग नहीं करती थी, वो तो बस अमीर था इसलिए तुम बस उसका साथ दे रही थी। और सोफी की इस तरह की बातें सुनकर एमा उससे कहती है कि मुझे तो डेविड ने ये भी कहा था कि शुक्र है कि मेरी लाइफ से सोफी चली गई है और ना ही अब सोफी का पागलपन उसे झेलना पड़ेगा। एमा की इस तरह की बातें सुनकर सोफी को बहुत बुरा लगता है कि उसका इतना अच्छा दोस्त उसके बारे में ये सब सोच रहा था। एमा की इस तरह की बातें सुनकर सोफी उससे कहती है कि तुम मर जाती तो और ज्यादा अच्छा होता। और अब एमा सोफी की बातें सुनकर यहाँ से चली गई थी। फिर हम बी को देखते हैं जो अपने जिस्म से खून को साफ करके कपड़े चेंज कर रही थी। अब ये सब अलग अलग हो गए थे और सब लड़कियां एक दूसरे को ढूंढ रही थी कि अचानक से एलिस का पाँव फंस जाता है और वो अपने दोस्त की लाश पर जा गिरती है। ये लाश इनमें से एक लड़की एमा की होती है। अब इनमें से इनकी एक और साथी की डेथ हो गई थी। जॉर्डन कहती है कि अब तो वो भी मर गया जिसको हम कातिल समझ रहे थे, तो असल में कातिल है कौन। अब इनमें से एक लड़की कहती है कि इससे पहले कि कोई और मारा जाए हम में से कोई कातिल है और हमें उसे ढूंढना होगा। अब इनके पास कोई क्लू नहीं था जिससे ये पता चल सके कि आखिर कातिल कौन है, इसलिए वो अब बी पर ही इल्जाम लगा देती हैं, क्योंकि इस ग्रुप में ये सिर्फ बी ही थी जो इस ग्रुप में नहीं आई थी। ये दोनों लड़कियां बी से कहती हैं कि हमने तुम्हारे बारे में सर्च किया, लेकिन तुम्हारे नाम की तो कोई भी लड़की सोशल मीडिया पर है ही नहीं और तुम्हारा नाम तो यूनिवर्सिटी में भी नहीं है और यहाँ तक कि हमारे दोस्त की लाश को भी सबसे पहले तुमने ही देखा
था। अब एलिस कहती है कि तुमने मेरे दोस्त को भी मारा है जिससे मैं लव करती थी। ये कहते हुए वो लड़कियां बी को घर से बाहर निकाल देती हैं। बाहर बहुत तेज तूफान था और बारिश भी बहुत तेज थी। सोफी के दोस्त ने सभी विंडोज और डोर को बंद कर दिया था ताकि बी अंदर ना आ सके। इसलिए बी अब सोफी की गाड़ी में छुपने के लिए चली जाती है। गाड़ी के शीशे को नीचे करके गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। वो गाड़ी में कपड़े चेंज करके कुछ कपड़े पहनती है और चिप्स खाती है और दोबारा से फिर घर में जाने की कोशिश करती है। जब वो विंडो पर खड़ी थी तो वो विंडो से जॉर्डन को देखती है जो डेविड के फादर की गन को चला रही थी। कुछ देर के बाद बी को एक खुफिया रास्ता मिलता है जिससे वो घर के अंदर आ जाती है। वो यहाँ पर एलिस और सोफी को बताती है कि जॉर्डन के पास गन है। जॉर्डन अपनी पॉकेट को दिखाती है लेकिन उसके पास तो कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वो अपनी पॉकेट दिखा रही थी तो उसकी पॉकेट से एक पेपर गिरता है जिसके ऊपर एक्स लिखा हुआ था। अब जॉर्डन से एक्स पेपर मिलने की वजह से जॉर्डन को ही कातिल समझा जाता है। लेकिन बी उनका इतना भरोसा तोड़ चुकी थी कि अब कोई भी बी पर यकीन नहीं कर रहा था। अब बी अपने बारे में सब कुछ सच सच बताती है कि मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था लेकिन मुझे अपनी मॉम की वजह से स्टडी को छोड़ना पड़ा। हाँ सोफी, मैं इस तरह तुम्हें नहीं बताना चाहती थी इसलिए तुमसे झूठ बोला। सब बातें सुनकर सोफी बी को गले लगा लेती है लेकिन तभी जॉर्डन गन निकाल कर कहती है कि बी ही कातिल है और मैं अभी भी बी को ही कातिल मानती हूँ और मैं इसकी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली। सोफी जॉर्डन से कहती है कि तुम गन को फेंक दो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तभी इनके दरमियान झगड़ा होने लगता है। अब इनकी लड़ाई ऐसे थी कि सब एक दूसरे के राज उगलने लग रही है। यहाँ पर इनकी एक दोस्त एलिस जॉर्डन से कहती है कि तुम इतनी भी अमीर नहीं हो जितनी तुम खुद को जाहिर करवाती हो। अब इस बात पर भी जॉर्डन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही उसके पांव पर गोली मार देती है। अब एलिस चीख चीख कर ये कह रही थी कि जॉर्डन ही कातिल है। उस वक्त इन दोनों की आपस में लड़ाई होने लग जाती है। इस लड़ाई के दौरान एलिस को गोली लग जाती है और वो मर जाती है। अब जॉर्डन जब अपनी जान बचाने के लिए ऊपर जाती है तो उसके पीछे सोफी भी जा रही थी। इससे गन लेने की कोशिश करती है लेकिन जब भी ये देखती है तो वो जॉर्डन का गला पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है और जॉर्डन मरने से पहले बी को कहती है कि सोफी का मोबाइल देखो, वो तुम्हें धोखा दे रही है। अब सिर्फ सोफी और बी ही बची थी यानी कि इनके 5 फ्रेंड्स मारे जा चुके थे। बी को भी सोफी पर यकीन नहीं था इसलिए अब वो ये रात उससे छुपकर गुजारती है। जब सुबह होती है तो बी बाहर निकलती है और अब बारिश भी थम चुकी थी। इतने में पीछे से सोफी आकर उसे गले लगाती है। बी के पास जॉर्डन की गन थी इसलिए वो सोफी से कहती है कि पहले अपना मोबाइल दिखाओ। इस बात पर वो नहीं मानती। तभी उनकी लड़ाई होने लगती है और दोनों जाकर पानी में गिरती हैं। बी जब बाहर आती है तो उसे एक सेल फोन मिलता है। ये फोन सोफी का नहीं था बल्कि ये फोन डेविड का था। बी उसके सेल फोन को अनलॉक करती है जिसके बाद वो एक वीडियो को देखते हैं और ये एक टिकटॉक वीडियो के लिए बन रही थी और इस वीडियो में वो एक शराब की बोतल को एक बहुत बड़े चाकू से खोल रहा था लेकिन गलती से वो चाकू उसकी गर्दन पर लग गया और उसका गला कट गया था जिससे उसकी डेथ हो गई थी। उसकी इस वीडियो से ये जाहिर हुआ कि यहाँ पर कोई कातिल था ही नहीं, सभी लोग ऐसे ही बिला वजह यानी कि बेकार में ही मारे गए। और तभी वहाँ पर सोफी का वो दोस्त जो झगड़ा करके चला गया था यानी कि मैक्स, जब वो वहाँ पर पड़ी हुई लाशों को देखता है तो वो सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। तब यहाँ पर भी देखती है कि सेल फोन पर सिग्नल आ गए हैं और लाइट भी आ गई लेकिन यहाँ पर सब मरने वाले बेचारे बेकार में ही मारे गए थे। यहाँ पर ना तो कोई कातिल था और ना ही उनके मरने की कोई वजह थी और ना ही कोई दुश्मनी। और इसके साथ ही यह मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। और इस मूवी की स्टोरी हमें ये बताती है कि बाज़ दफा हम लोग बहुत सी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके बारे में हम ये भी नहीं जान पाते कि हम कर क्या रहे हैं। कुछ भी करने से पहले उस बात की गहराई तक जाएं कि असल में बात क्या है। अब जो इन दोस्तों ने जो गलती की, जो अपनी जान से गए, ये इन सब की गलती थी यानी कि ये इनकी बेवकूफी थी। और इसके साथ ही ये मूवी की स्टोरी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। इस तरह के मजीद मूवी रिव्यू देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।